दोस्तों, ये बात 1980 की है। उस समय तक महेश भट्ट की 5 फिल्में रिलीज हो चुकी थीं, मगर उन्हें कुछ खास सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। उनकी 5वीं फिल्म अभिमन्यु बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। वो एक शादीशुदा व्यक्ति थे और उनकी बेटी पूजा भट्ट का जन्म भी हो चुका था। इसके बावजूद उनका परवीन बाबी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और ये अफेयर भी बहुत ही निराशाजनक मोड़ से गुजर रहा था, क्योंकि परवीन बाबी मेंटली अनस्टेबल थीं। उनका दिमागी संतुलन हिला हुआ था। पर्सनल और प्रोफेशनल फेलियर्स और फ्रस्ट्रेशन से टूटे हुए महेश भट्ट को एक ही सहारा था और वह था ओशो, यानी आचार्य रजनीश का। रजनीश के रंग में रंगे महेश भट्ट अपनी नाकामयाबी को पूरी तरीके से भूल गए। उनके दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक बार वो ओशो आश्रम के बाहर खड़े हुए थे। तभी सामने से उन्होंने आईएस जौहर को अपनी कार से उतरते हुए देखा। आईएस जौहर उस समय के बहुत कामयाब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कॉमेडियन थे। महमूद के साथ उनकी काफ़ी सारी हिट फिल्में आ चुकी थी। इसके अलावा वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में से शामिल थे। उन्होंने 2 सब्जेक्ट्स में एमए कर रखी थी, साथ ही वो एलएलबी भी कर चुके थे और ये सारी डिग्रियां उन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने में हासिल करी थी। ये वो टाइम था जब कई स्कूलों के प्रिंसिपल भी बड़ी मुश्किल से 10वीं पास हुआ करते थे। इन सब कारणों से आईएस जौहर की बॉलीवुड में उन दिनों बड़ी धाक हुआ करती थी। तो महेश भट्ट ने जब आईएस जौहर को देखा तो उन्होंने कहा, जौहर साहब, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने ओशो के आश्रम की ओर इशारा किया। आईएस जौहर ने बड़ी संजीदगी और आत्मविश्वास से जवाब दिया, महेश, वो जगह तुम्हारे जैसे लूजर्स के लिए है, ना कि मेरे जैसे विनर्स के लिए। ये सीधी सपाट बात महेश भट्ट को दिल में खंजर की तरह चुभ गई। उस समय तो उन्हें आईएस जौहर पर बहुत गुस्सा आया, मगर बाद में जब उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचा तो उन्हें लगा कि आईएस जौहर वाकई में बिल्कुल सच कह रहे थे। उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो अपनी नाकामयाबी से भागते हुए ओशो की शरण में पहुंचे थे। कुछ दिनों के सोच विचार के बाद महेश भट्ट ने फैसला कर लिया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करेंगे और सफलता प्राप्त करके ही दम लेंगे। उन्होंने ओशो का आश्रम छोड़ दिया और अपने और परवीन बाबी के संबंधों के आधार पर अर्थ की स्क्रिप्ट लिखी। इस घटना के 2 साल बाद 1982 में जब अर्थ रिलीज हुई तो उसे दर्शकों ने काफ़ी सराहा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो हिट रही, साथ ही उसे क्रिटिक्स का भी काफ़ी एप्रिसिएशन मिला। आज भी इसे बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन, कामयाब और क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। अर्थ के रिलीज होने के 2 साल बाद ही 1984 में आईएस जौहर की मृत्यु हो गई, मगर महेश भट्ट आज भी उनके एहसानमंद हैं। वो कहते हैं कि अगर उस दिन आईएस जौहर ने उन्हें सीधी सपाट बात नहीं कही होती तो वह कभी भी ओशो के प्रभाव से बाहर आकर एक कामयाब डायरेक्टर नहीं बन पाते।